चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आज हम लोग बातें करेंगे कि ये सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है। मतलब हमारे बॉडी में जो सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन की जो चीजें होती हैं, जो प्रोसेस है, उसको हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर में रखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बातें करा था कि अपन के बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है वो क्लोज टाइप होता है, ओपन टाइप नहीं होता है। यानी कि जो सिस्टम होगा, जो काम करेगा, ब्लड का जो ट्रांसपोर्ट होगा इनसाइड द ब्लड वेसल्स के अंदर, यानी किसी भी वेसल्स के अंदर, पाइप के अंदर में चीजें ट्रांसपोर्ट होंगी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक में। यानी जो सेल तक जो भी चीजें पहुंचानी है वो वेसल्स के जरिए होंगी। या हार्ट हमारा करेगा पंपिंग ऑर्गन की तरह काम। तो चलिए देखते हैं डायग्राम के साथ कि मान लीजिए कि जैसा कि हम लोग देख रहते हैं, ये हमारा है ब्लड वेसल्स और यहां पर चीजें जानी है हमारे सेल्स के पास। ये सेल्स है हमारा नीचे में और यहां तक चीजों को ट्रांसपोर्ट होना है। हार्ट ने क्या करा, हार्ट यहां पर सिचुएटेड है। अब ये चीजें ट्रांसपोर्ट जब होंगी तो धीरे 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 सारी चीजें यहां पे आएंगी। आर्टरी है ये हमारा जो हार्ट से निकलता है और चीजें आएंगी और यहां पर में आकर के जो चेंज हो जाएंगी, बहुत सारे फाइन कैपिलरीज में चेंजेस हो जाएंगी चीजें, ठीक है। और उसके बाद यहां से क्या होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, जो चीजें एक्सचेंज होंगी यहीं पे होंगी एक्सचेंज। जो चीजें जानी होंगी सेल के पास चली जाएंगी और जो चीजें लेनी होंगी सेल से यहीं से ले लिया जाएगा। और फिर इसको रिसीव करना है आपके वेसल्स ने। ये चीजें यहां से आपका वेन जो है, वेन स्टार्ट हो जाता है, वेन यहां से स्टार्ट हो जाता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट को, वेस्टेज होता है सेल का, उसको यहां से कलेक्ट करता है। फिर ये ले जाकर के जो मास्टर है उसको सौंप देता है, रिटर्न कर देता है, जो कि हार्ट है। और फिर ये चीजें प्रोसेस चलती रहती हैं और अपने बॉडी में सर्कुलेशन कुछ इसी टाइप से होता है। एज ए ह्यूमन हमारे बॉडी में हम लोग क्या है, वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, मैमल्स। तो बहुत सारी जो सर्कुलेशन के सिस्टम है, अगर हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो एज अ वर्टिब्रेट्स, मैमल्स हमारे बॉडी में क्लोज सर्कुलेशन जो है काम करेगा और चीजें किसी भी लूप के अंदर यानी वेसल्स के अंदर चलेंगी। तो इसमें हम बात करेंगे आज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो देखते हैं कि क्या क्या चीजें जो है अपना सर्कुलेटरी सिस्टम कंटेन करता है। तो जो सबसे पहला होगा वो होगा ब्लड, सेकेंड होगा ब्लड वेसल्स, थर्ड होगा हार्ट एज अ पंपिंग ऑर्गन। अब ब्लड वेसल्स और हार्ट, ये तीनों चीजें मिलकर के एक साथ जो है सर्कुलेटरी सिस्टम को फॉर्म करते हैं और सर्कुलेशन करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं चीजों को। न्यूट्रिएंट्स हो, गैसेस हो, हार्मोन्स हो, कोई भी चीजें हो, उनको ट्रांसपोर्टेशन में कहीं ना कहीं मेन रोल प्ले करते हैं। तो चलिए एक एक करके हर एक चीज के बारे में हम लोग स्टडी स्टार्ट करते हैं। पहले ब्लड के बारे में देखेंगे, फिर ब्लड वेसल्स के बारे में देखेंगे, फिर जो है हम लोग हार्ट के बारे में स्टार्ट करेंगे स्टडी को। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे अभी ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है, अगर सिंपल सी, अगर एक वर्ड में अगर हम बात करें, एक लाइन में अगर बात करें तो क्या होता है, ये एक वैस्कुलर कनेक्टिव लिक्विड टिश्यू है जो चीजों को हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में हेल्प करता है। अब अगर हम बात करेंगे कि अपनी बॉडी में जो ब्लड है, अगर उसको हम डिटेक्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो जब हम लोग डिटेक्ट करते हैं, ब्लड को टेस्ट करते हैं बहुत सारी चीजों के, तो देखते हैं कि हमारे बॉडी में मेल में खास करके जो अमाउंट ऑफ ब्लड होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड इन एडल्ट ह्यूमन में 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड होता है। ब्लड का अगर हम नेचर जाने कि कैसा इसका नेचर होता है पीएच वैल्यू के हिसाब से, तो ये होगा लिटिल बिट अल्कलाइन होता है नेचर इसका। 7.4 इसके पीएच होते हैं, ठीक है। अब जो स्टडी करते हैं ब्लड के बारे में, ब्लड की जो स्टडी की जाती है, बड़े बड़े साइंटिस्ट स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले जैसे सेल का स्टडी करते हैं तो साइटोलॉजी हम लोग बात करते हैं। इसी तरह से अगर ब्लड का अगर स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं हेमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड को हेमेटोलॉजी बोला जाता है।
ये वेरीज करता है, ब्लड जो है वेरीज करता है। मेल में जो है अमाउंट इसके अलग होंगे, फीमेल में अमाउंट अलग होंगे। जो एडल्ट ह्यूमन होंगे उनमें अलग होंगे, जो चाइल्ड्स होंगे उनमें इनका अमाउंट अलग होगा। तो चलिए ब्लड को थोड़ा सा डिवाइड करके देखते हैं कि ब्लड में क्या सब चीजें हैं जो हमें हेल्प करती हैं और चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में। तो एक पॉइंट यहां पर मैं और यहां पे आप लोग नोट कर लेंगे, जो ब्लड होता है वो ओरिजिन होता है मेसोडर्मल। मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है ब्लड। ये जो मेसोडर्मल ओरिजिन मींस क्या हो गया, अपन जो बने हुए हैं तीन अपने बॉडी में जो है लेयर होता है। सबसे पहले एक होता है एक्टोडर्म, एक होता है एंडोडर्म, एक होता है मेसोडर्म। तो जो ब्लड होगा वो मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है। अब खास करके अगर ब्लड के बारे में देखें कि जो ब्लड के कंपोनेंट होते हैं, ब्लड कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं, तो देखिए अगर हम किसी ब्लड को अगर हम ले लेते हैं, किसी ब्लड को अगर जो हम टेस्ट ट्यूब में अगर हम लोग स्टोर करते हैं, टेस्ट ट्यूब में ब्लड को स्टोर कर लिया, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया ब्लड को, तो यहां पे आफ्टर सम टाइम कुछ देर के बाद हम लोग क्या देखते हैं, यहां पर में क्या होता है, चलिए इस साइड यहां पे देख लेते हैं। अगर ब्लड को स्टोर करते हैं और कुछ देर वेट करते हैं, क्या होगा, जो ब्लड का कुछ पार्ट है ये ऐसे अब यहां पे रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, रिजल्ट में अगर बात करें तो क्या देखने को मिलेगा, जो ब्लड हमने रखा था नीचे में जो मॉलिक्यूलर वेट हाई होने की वजह से, जो इनके सेल्स होने की वजह से क्या होता है कि नीचे की तरफ वो आ जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, कोगुलेट हो जाते हैं, नीचे की तरफ आकर के बैठ जाते हैं, आगे नीचे की तरफ, जो नीचे की तरफ है ये, और इसके ऊपर क्या होता है, एक पतला सा लेयर आ जाता है व्हाइट कलर का, सुपरनेटेंट इसके ऊपर में आ जाएगा। ये हुआ, दो पार्ट हम लोग यहां पे देख रहे हैं क्लियरली। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये वाला पार्ट जिसको ये ब्लड का जो है पार्ट, इसका नाम है प्लाज्मा। और ये जो सेकेंड पार्ट है इसका नाम है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कॉर्पसेल्स, कॉर्पसेल्स बोलते हैं। टोटल ब्लड में बात करें तो टोटल ब्लड में जो इनका अमाउंट होता है, प्लाज्मा का जो अमाउंट हो जाएगा टोटल ब्लड में, वो होगा लगभग 55%। टोटल ब्लड का जितना भी ब्लड हम लोग डिटेक्ट करने के लिए लेते हैं ना, उसका जो है 55% सिर्फ प्लाज्मा होता है, ओके। और बाकी का जो रेस्ट होता है, जो हाफ पार्ट है, जो कॉर्पोसेल्स की बात करते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करते हैं, जिसमें अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, उसमें होंगे आपके 45% आपके अलग सेल्स होते हैं। तो ये सब चीजें बस हमने क्या करा है, ब्लड को डिटेक्ट कर रहे हैं, ब्लड को डिटेक्ट करा, अलग अलग वो भी देखेंगे कैसे डिटेक्ट करते हैं ब्लड को, कैसे जांच करते हैं कि अपनी बॉडी में अमाउंट ऑफ ब्लड कितना है, जो नॉर्मल से कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, सब सारी चीजें हम लोग देखेंगे बाद में। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा है कि एक हम सिर्फ टेस्ट में ब्लड को रखा, हमने थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दिया नॉर्मल कंडीशन में, और कुछ देर के बाद क्या होता है कि जो हैवी पार्ट होता है, जिनके मॉलिक्यूलर वेट हाई होते हैं, वो नीचे की तरफ कॉर्पोसेल्स वाले पार्ट, फॉर्म्ड एलिमेंट्स वाले पार्ट नीचे आकर की तरफ बैठ जाएंगे, और ऊपर जो है लिक्विड पार्ट, प्रोटीनियस पार्ट ऊपर की तरफ आकर के तैरने लगता है, ठीक है। तो वो जो है कंपोजिशन टोटली ब्लड का हुआ, जिसमें से 55% आपका होता है प्लाज्मा और 45% होता है आपका ब्लड। अब हम लोग एक एक करके इन दोनों चीजों के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। अब हम लोग यहां पे देखेंगे ब्लड जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक हो गया अपना प्लाज्मा और सेकेंड हो गया अपना फॉर्म्ड एलिमेंट्स, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पसेल्स। ये दो चीजें हो गई। अभी हम लोग डिटेल स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा के बारे में, यानी कि वही चीजें हैं जो लिक्विड टोटल ब्लड का पार्ट हम लोगों ने लिया था, उसमें से जो फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए प्लाज्मा क्या होता है। ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट यानी फ्लूइडी वाला पार्ट जो टोटली प्रोटीन से भरा हो, इनऑर्गेनिक आयन से भरा हुआ हो, डिसॉल्व जिसमें डिसॉल्व गैसेस हो, ये सब सारे पार्ट जो है जहां पे रहती हैं, जो मतलब अगर सिर्फ हम ब्लड के सेल्स को छोड़ दें, ब्लड के जो सेल्स होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनको छोड़ दें, कॉर्पोसेल्स वाले पार्ट को छोड़ दें, उसके बाद जितने भी चीजें बच जाती हैं जो ब्लड में मिक्स्ड रहती हैं, वो सब सारी चीजें एक तरफ प्लाज्मा में आकर के स्टोर हो जाती है, प्लाज्मा में ही काउंट आते हैं, तो उनको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या होगा,
लिक्विड, फ्लूइडी मटेरियल है जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन, और भी बहुत सारे इसके फंक्शन से देखेंगे हम लोग। इनका जो नेचर होगा प्लाज्मा का, ऑब्वियस सी बात है, हमारे ब्लड का अगर पीएच अगर अल्कलाइन है तो इनका भी नेचर अल्कलाइन ही होगा, अल्कलाइन नेचर का होगा। इनके जो कलर होंगे पेल येलो कलर के होंगे, ये पेल येलो कलर के नेचर इनके होते हैं। अब प्लाज्मा में रहती क्या क्या चीजें हैं, अगर प्लाज्मा के कंपोनेंट्स के बारे में अगर हम लोग बातें करें कि प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती हैं, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं एक एक करके कि प्लाज्मा में जो चीजें रहती हैं। जैसे कि हम एक फर्स्ट कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, इसमें रहेगा 90 to 91% सिर्फ होगा वाटर। मतलब जो प्लाज्मा हमें देखने को मिलता है, यानी कि जो ब्लड हम लोग देखते हैं, ब्लड के अगर 45% पार्ट को हटा दिया जाए, उसके बाद जो अपना सिर्फ 55% वाला पार्ट जो देखने को मिलता है ना, तो उसमें से 55% वाले पार्ट में जो सिर्फ 90 to 91% क्या होता है, सिर्फ वाटर होता है। ओके, अब यहां पर में जो 1% होगा वो होगा इनऑर्गेनिक आयंस और सॉल्ट्स। इसमें चीजें इनऑर्गेनिक आयन सॉल्ट्स में आ जाएंगी आपके सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये सब चीजें आपके इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में आ जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें, थर्ड नंबर में आएंगे डिसॉल्व गैसेस, जिसमें आएंगे डिसॉल्व गैसेस में आ जाएंगी आपके ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा कि आप लोगों को पता ही है, ये जो मेन ट्रांसपोर्टेशन का भी ये भी सबस्ट्रेट है जो कि हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। ट्रांसपोर्ट होगा तभी रेस्पिरेशन हो पाएगा। फोर्थ में जो आपके होंगे, बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। सबसे मेन कंपोनेंट प्लाज्मा का, वाटर के बाद बात करें तो सबसे ज्यादा कंपोनेंट प्रोटीन ही होता है। 7 to 8% प्रोटीन होता है। 7 to 8% जो है प्रोटीन रहता है। सिर्फ अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं। जैसे कि एक टाइप का प्रोटीन होगा, हम बात करेंगे, एक टाइप का प्रोटीन होगा ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है जो किस चीज में हेल्प करता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन आपको हेल्प करेगा, एंटीबॉडी फॉर्मेशन करेगा, एंटीबॉडी फॉर्म करेगा और डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करता है। ठीक है, एंटीबॉडी फॉर्म करके डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करता है। दिख रहा है क्लियरली? जो एक सेकंड को मिटा दूं मैं थोड़ा सा। ठीक है, तो डिसॉल्व गैसेस तक हम लोगों ने देख लिया था। प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन के बारे में एक हम लोगों ने देख लिया क्या, ग्लोब्यूलिन के बारे में जो एंटीबॉडी फॉर्म करता है। दूसरा होता है एल्बुमिन्स। ये एल्बुमिन्स किस चीज में हेल्प करता है, उसका नाम है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में मतलब कि वाटर बैलेंस में हेल्प करेगा, वाटर बैलेंसिंग करेगा। अपने बॉडी में जो वाटर का बैलेंस होता है, ना तो ज्यादा इसको मैक्सिमम होने देगा, ना तो ज्यादा मिनिमम होने देगा, उसमें जो है ये हेल्प करेगा बहुत ज्यादा। उसके बाद फोर्थ में बात करें कि क्या कंपोनेंट है जो हेल्प करते हैं, तो थर्ड में जो है अपना आ जाएगा ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन में कौन कौन सा चीज आएगा, देखिए ब्लड में बहुत सब टाइप के प्रोटीन रहते हैं। ऐसे कंपोनेंट भी रहते हैं जो जल्दी से जल्दी कोगुलेट करे, और ऐसे भी रहते हैं जो कोगुलेशन से बचाते हैं। तो जो कोगुलेट करते हैं उनको हम ब्लड कोगुलेटिंग प्रोटीन बोलते हैं। जैसे कि इसमें आएंगे आपको फाइब्रिनोजेन, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे। फिर आ जाएंगे प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, ये भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे। ये तो ब्लड क्लॉटिंग वाले प्रोटीन है। अगर कहीं पे कोई पार्ट कट जाता है तो वहां पे बहुत फास्ट में ब्लड क्लॉटिंग होता है। फिर फोर्थ नंबर पे बात करें तो होता है कि एंटी क्लॉटिंग
एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन, जो कि ब्लड क्लॉटिंग से बचाता है। वो क्या है? वो उस टाइप के प्रोटीन का नाम है हेपेरिन। हेपेरिन ब्लड क्लॉटिंग से क्या करता है कि प्रोटेक्ट करता है। तो ये सब जितने भी प्रोटीन पाए जाते थे, और भी बहुत सारे टाइप के प्रोटीन होते हैं, तो ये जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रोटीन थे उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब जो है अदर प्रोडक्ट, अदर कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं जो प्लाज्मा में रहते हैं। एक होगा फूड कंपोनेंट। फूड कंपोनेंट, फूड कंपोनेंट में बात करें तो फूड कंपोनेंट में जो सबसे पहली बात करते हैं वो होगा आपका, फूड कंपोनेंट में आ जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए ग्लूकोज जो होता है, क्या होता है कि अगर इसका नंबर, ग्लूकोज का नंबर अगर जो है सो मैक्सिमम हो गया, फिर भी हमारे बॉडी के लिए प्रॉब्लमेटिक है। अगर ग्लूकोज का नंबर हम अगर काउंट हमारे बॉडी में लोअर हो गया, फिर भी हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो देखिए होता क्या है कि इसका जो नॉर्मल रेंज है हमारे बॉडी में होगा 80 to 100 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये इनका नंबर है। अगर ये इनका जो अमाउंट है वो डिक्रीज करता है अपने नॉर्मल लेवल से, तो क्या होगा? देखिए इनका अमाउंट अगर डिक्रीज करता है, अगर इनका अमाउंट अगर डिक्रीज कर गया तो ये क्या हो जाएगा? अमाउंट जैसे ही डिक्रीज करा, ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज जो होता है, ब्लड शुगर भी बोलते हैं उसको, ब्लड शुगर अगर इंक्रीज किया लेवल, यानी 180 mg से अगर इंक्रीज किया तो क्या हो जाएगा? हाइपर ग्लाइसेमिया के पेशेंट हो सकते हैं, यानी कि डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट हो सकते हैं। ये चीजें याद रखिएगा, डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट हो सकते हैं। अगर इन्हीं का नंबर अगर डाउन हो जाता है तो क्या होगा? डाउन अगर हो जाएगा, जो इनका नॉर्मल लेवल है जितना रहना चाहिए ब्लड में, उतना अगर ग्लूकोज का लेवल नहीं है तो कम हो जाने की वजह से ये हो जाएगा आपको हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, ये कंपोनेंट था फूड कंपोनेंट में। ये जो मेन है रेस्पिरेशन के लिए या अदर चीज के लिए, ग्लूकोज है अपना सबसे फास्ट एक्टिव करता है सेल्स को। तो ये सब चीजें हम लोगों ने देख लिया। और जो सबसे लास्ट जो कंपोनेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे कंपोनेंट और भी रहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो एक होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपने सुन रखा होगा, कितना प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे लिए। ठीक है, ये भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, या जो भी चीज जो हमारे बॉडी में इनबिल्ट होता है, हमारा बॉडी या हमारा लीवर जो उसे खुद फॉर्म करता है, वो है कोलेस्ट्रॉल में जो बॉडी खुद से फॉर्म करता है कोलेस्ट्रॉल को, लीवर फॉर्म करता है, लीवर सिंथेसिस। ठीक है, लीवर इसको सिंथेसिस करेगा। और ये कोलेस्ट्रॉल हेल्प किस चीज में करेगा? कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है विटामिन डी के फॉर्मेशन में। विटामिन डी के फॉर्मेशन में जो है ये हेल्प करेगा। दूसरा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रेंथ में, सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उनके उनमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। प्लस ये बाइल सॉल्ट के फॉर्म करने में, बाइल सॉल्ट को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बाइल सॉल्ट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इनका भी नॉर्मल लेवल है तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। इनका भी लेवल अगर हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो बहुत सारी टाइप के डिजीजेस हो सकते हैं। इस तरह से प्लाज्मा में हम लोगों ने देख लिया है बहुत सारी चीजें। ब्लड को हम लोगों ने डिफरेंट किया, उनके अलग अलग पार्ट किए, देख लिया कि कैसे जो प्लाज्मा है, जो लिक्विड पार्ट होता है, टेस्ट ट्यूब का सबसे अपर वाला पार्ट, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं और ये क्या क्या हेल्प करता है। हेल्प जो करता है ये ट्रांसपोर्टेशन में, ये क्या करेगा? टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा बॉडी में, ऑस्मो रेगुलेशन करके रखेगा, पीएच को मेंटेन करके रखेगा। और जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि अगर हम बात करें टेक्सचर प्रोवाइड करना टिश्यू को, और भी बहुत सारे टाइप के जो है फंक्शंस ये जो है हमारे प्लाज्मा प्रोवाइड करते हैं। अब जो हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे वो खास करके हम लोग बात करते हैं जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं अपने, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।